वो मुझे छोड़कर चला गया सोबिया। उसने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं मरना चाहती थी लेकिन अम्मी अब्बू और तुम्हारा ख्याल आ गया, इसलिए मैं यहाँ चली आई। तुम्हारे जाने के बाद अब्बू को हार्ट अटैक हुआ था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सोबिया, अब मैं क्या करूंगी? अच्छा तुम चलो मेरे साथ, अब्बू को भी पता नहीं चलना चाहिए। अम्मी अब्बू को बताना पड़ेगा। मैं कैसे सामना करूंगी उनका? अब घर वापस आ गई हो तो पता तो सबको ही चलेगा ना। अम्मी, अम्मी, यहाँ आए। अम्मी, साइमा आप ही वापस आ गई है। साइमा आ गई? वापस आ गई। अमर, साइमा, साइमा दरवाजा खोलो बेटा। साइमा दरवाजा खोलो, साइमा दरवाजा खोलो। मैं कह रहा हूँ साइमा दरवाजा खोलो। साइमा, साइमा दरवाजा खोलो बेटा। साइमा, साइमा दरवाजा खोलो बेटा। मैं कह रहा हूँ दरवाजा खोलो साइमा। साइमा, साइमा दरवाजा खोलो। साइमा, साइमा दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो बेटा। साइमा, खोल रही दरवाजा। आपी उठे। आपी, साइमा, साइमा तुम्हें क्या हो गया? साइमा, आपी उठे। आपी उठे। अनवर से जहर मिली है। अनवर ये मर जाएगी। अनवर गाड़ी निकाले। अनवर चाहे गाड़ी निकाले। अनवर प्लीज, खुदा का वास्ते आपको। साइमा, उठो। उठो बेटा, उठो बेटा, खड़ी हो। शुक्र है खुदा का कि जान बच गई, जहर ज्यादा नहीं पिया था, बस सदमे से बेहोश हो गई थी। कोई जहर नहीं पिया उसने, ड्रामे कर रही है वो। इतने संगदिल ना बने अनवर, मर जाती ना तो पुलिस केस था, इल्जाम भी हम पर आता कि माँ बाप ने गैरत के नाम पर बच्ची को जहर देके मार दिया। अच्छा हुआ मर जाती, जेल भी काट लेता मैं। जब इस घर से दफा हो गई थी मुंह काला करवाने के लिए, तो वापस क्या लेने आई है वो? अनवर, इतनी नफरत? अरे बेटी है आपकी, गलती हो जाती है ना, उससे भी हो गई लेकिन वापस तो आ गई ना। गलती हो जाती? सायका बेगम मुंह काला करवा के आई है वो। मुझे एक बात बताओ, कौन करेगा उससे शादी? अरे आपको शादी की पड़ी हुई है, आपकी बच्ची मरते मरते बची है, कम से कम चल के उसको एक नजर देख तो लेना।
बस कर दो सबका, देखो मेरी हिम्मत नहीं है, मैं देखो उसको। कहीं का नहीं रखा मुझे। हेलो, कैसी तबीयत है भाई आपकी? मैं जानती हूँ भाई, आप जिस कर्ब से गुजर रहे हैं। आप फिक्र नहीं करें, आपकी बहन आपके साथ है। अच्छा, साइमा वापस आ गई? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं मुबारकबाद दूं या दुख का इजहार करूं। मैं अभी आती हूँ। जी जी, मैं अभी आती हूँ। जी, अल्लाह हाफिज। सायका, अब तुम्हारा पूरा घर मेरी मुट्ठी में होगा। अपनी एक एक बेइज्जती का बदला लूंगी तुमसे। सरमद, तुम्हें खुशखबरी सुनानी है। साइमा वापस आ गई है। लेकिन अम्मी, मामू के दिल पर क्या गुजर रही होगी? यही तो देखने जा रही हूँ। तुम्हारे मामू ने खुद बुलाया है। तुम चलोगे साथ? नहीं अम्मी, एक्चुअली मुझे वो कुछ पेमेंट्स करनी है सामान की, तो मैंने आपके पास पैसे रखवाए थे, वो दे दें आप। अच्छा हाँ, वो 5 लाख। जी हाँ, गिन के रख तो दिए थे। कहाँ रखे थे मैंने? मैं देखती हूँ बेटा, मैं लाती हूँ देखकर। ये पैसे कम लग रहे हैं। कोई आया था कमरे में? कौन आया था? हाँ, आजम आया था। बस उसी ने ले लिए ना पैसे। अब घर में भी चोरियां करने लगा है वो। क्यों शक करते हो भाई पर? देखो, हो सकता है पैसे कम हो। ये सब मत बोलिए अम्मी आप। अब अगर मुझसे कोई बदतमीजी हो गई ना, बीच में मत बोलिएगा फिर। सरमत, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी तो मैं अनवर भाई के घर जा रही हूँ, वापिस आके तुमसे बात करती हूँ। शुक्र है जान बच गई। लेकिन शौकी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जो हरकत तुमने मेरे साथ की है ना, उसका बदला मैं तुमसे जरूर लेकर रहूंगी। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? तुम्हें ज्यादा माँ बनने की जरूरत नहीं है। बड़ी बात है, इस हालत में भी हंस रही हो। वाह, तुम्हें मेरा हंसना नजर आ गया। और वो जो तुम्हारे सामने मैंने जहर पिया था, और अब्बा को तो मैं अब भी जहर लगती हूँ। उनका दिल करे ना अपने हाथ से मुझे गोली मार दें वो। अभी तो कुछ नहीं बोला ना उन्होंने तुम्हें? ये जो उनका कुछ ना बोलना है ना, यही सब कुछ बोलना है। अच्छा होता कि मैं वापस ही ना आती। सोबिया, मैं बुरी भी एक मर्द की वजह से बनी हूं, और दूसरा मर्द मेरा बाप। वो उसे बुरा नहीं बोलेगा, मुझे ही बुरा समझेगा। अच्छा तुम टेंशन ना लो, चाय ठंडी हो रही है। सोबिया, अब्बा जो इतने खामोश है ना, उसका रिजल्ट आने वाला है। कैसा रिजल्ट?
वो रिजल्ट जिसमें हम दोनों फेल हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपने मुझे याद किया और मैं चली आई। शुक्रिया बहन। असल में मुसीबत की घड़ी में अपनी याद आती। सरीना, मैं बिल्कुल टूट चुका हूं। अब ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे मुझे तुमसे कुछ मांगना है। हाँ हाँ भाई, जो दिल चाहे मांग ले। और बहनों का जो कुछ होता है वो भाइयों का तो होता है। ठीक कह रही। मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में। मेरे घर की इज्जत बचा लो बहन। भाई ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? मेरे पास कोई चारा नहीं है, सिर्फ तुम हो जो मेरे घर की इज्जत बचा सकती हो। सरीना बहन, एक दफा फिर मेरी बेटी साइमा का रिश्ता आजम के लिए कबूल कर लो। कबूल कर लो। ये मैं तुम्हारे पैर पर। भाई अनवर, ये क्या कर रहे हैं आप? भाई पहले अपनी बीवी से तो इजाजत ले लें आप। सायका, खामोश हो प्लीज, मत बोलो। मुझे बात करने दो प्लीज। अनवर, इतनी जल्दी फैसला नहीं करते। मैं मानती हूँ कि जख्म अभी गहरा, लेकिन आप आजम को जानते हैं ना तो उससे कोई काम करना आता है और ना वो कोई काम करेगा कभी। मेरी बच्ची को सारी जिंदगी दुखी रखेगा वो। खामोश हो जाओ, मैं कह रहा हूं, मुझे बोलने दो। देख रहे हैं, मेरे सामने मेरे बेटी की बुराई कर रही है। नहीं भाई, मैं ये रिश्ता नहीं ले सकती। मुझे कोई शौक नहीं है रिश्ता लेने का। उस पे मत जाओ तुम। मुझे देखो, मैं तुम्हारा भाई हूँ। मेरे घर की इज्जत तुम्हारे हाथ में। भाई आपने उसके तेवर देखे? अरे छोड़ो ना बहन उसको, तुम मेरा घर बचा। अगर मैंने रिश्ता कर लिया ना तो रोज मुझे जलील करेगी। नहीं भाई, मैं ये रिश्ता नहीं करती। अरे कुछ नहीं करी, मैं जिम्मेदार हूं ना। तुम कुछ बस मेरे घर की इज्जत बचा लो। अच्छा बस भाई, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? आजम के लिए साइमा का रिश्ता तो आप दे ही रहे हैं, सरमत के लिए सोबिया का भी देना पड़ेगा। सोच लें आप, सोच लें, फिर मुझे फोन पे बता दीजिएगा। और अपनी बीवी से भी इजाजत दे लिएगा। मैं रोज नहीं आ सकती अपने आप को यहां जलील करवाने के लिए। शौकी, मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी ना कि दुनिया देखेगी। तुमने मेरी इज्जत के साथ खेला है। कंगले बेहुदा आदमी, तुम्हारी वजह से मैं मरते मरते बची हूँ। अब मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी ना कि तुम याद रखोगे।
अबे आने लगा लो, स्टिंग की बाजी लगा लो, आज आता हूं मैं। अबे आना, बहुत पैसे है तेरे भाई के पास, आज है मेरे पास नोट। आजम, अम्मी के कमरे से पैसे तुमने चुराए थे? क्या बकवास कर रहा है तू? तुझे चोर नजर आ रहा हूं मैं? आइंदा ऐसी बकवास की ना मुंह तोड़ दूंगा मैं तेरा। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। तो तुमने अम्मी के कमरे से पैसे नहीं चुराए। देखो आजम, ये हरकतें तुम बार बार कर रहे हो। तुमने मेरी दुकान से भी चोरी की है। अरे हाथ पांव सलामत है, जाके कोई काम कर लेना। बस बंद कर अपनी, वरना वरना क्या? क्या वरना? चोर सिर्फ धमकियां लगा सकता है, और तू चोर है। मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। क्या कर रहे हो? चोर, अब मैं चोर बोल रहा है मेरे को ये। मार। अरे बैठो बेवकूफो। मारने तो ना। अरे बेटा बैठो। सुनो, तुम दोनों के लिए एक खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी अम्मी? तुम्हारे मामू मान गए हैं आजम के रिश्ते के लिए सायमा के साथ। क्या हो गया अम्मी आपको? वो घर से भागी हुई एक लड़की है, कैसे मान सकती हैं आप? मां मुझे कबूल है। हाँ, देखा, ये है मेरा फरमाबरदार बेटा। अब एक और खुशखबरी भी है। मैंने भी शर्त रख दी, आजम के लिए अगर सायमा का रिश्ता दिया है तो सरमत के लिए सोबिया का देना पड़ेगा, वरना हमारी तरफ से इनकार है। ये क्या बात कर रही हैं आप अम्मी? मुझसे पूछा आपने? मैं नहीं करने वाला, मुझे मंजूर नहीं है। भाई इतना अच्छा रिश्ता तो है। चुप करो। अच्छा रिश्ता है? क्या बेवकूफ है क्या ये? अच्छी खासी तो लड़की है, अब तुम्हें क्या मसला हो गया? ये क्या हर वक्त अम्मा मुंह बना के रखता है ये? मेरा भी काम खराब करवाएगा ये। मान जाएगा, फिक्र ना कर। अच्छा, तो अब आप खुद को इस हद तक गिराएंगे? सायका बेगम जिस बाप की बेटी घर से भाग जाए ना, उससे गिरा हुआ बाप को और कौन होगा? आजम से सायमा की शादी गलत फैसला है, और शायद वो भी नहीं मानेगी इस फैसले में। कैसे नहीं मानेगी? मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। चीज जबान से इनकार करेगी, वो जबान काट दूंगा। सायका बेगम, एक बात कान खोल के सुन, अब सायमा की शादी सिर्फ और सिर्फ आजम से होगी। बल्कि जरीना ने तो सोबिया का भी रिश्ता मांगा है सरमत के लिए। सोबिया तो भी पढ़ रही है, उसे पढ़ना है और आगे। बस हो गई पढ़ाई वढ़ाई। इससे पहले कि वो भूल खिलाए, मैं दोनों की शादी उसके बेटों से कर दूंगा। सायका बेगम, सायमा को जाके बता दो कि उसका रिश्ता हमने आदम से कर दिया है। बस। अम्मी, ये अब्बू क्या बातें कर रहे थे? तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया हमने आजम के साथ। अम्मी, ये मैं नहीं होने दूंगी। अब्बा मेरे साथ ये ज्यादती नहीं कर सकते। तो क्या करोगी? फिर से भाग जाओगी घर से? ठीक है, अगर मुझे दोबारा भागना पड़ा ना तो मैं दोबारा भी भाग जाऊंगी, लेकिन आजम से ना मैं किसी सूरत शादी नहीं करूंगी। ये मेरा फैसला है, और अगर वो मारना चाहते ना तो मार दे मुझे, मैं नहीं मानती। कैसे नहीं मानोगी तुम? तो तुम्हारे साथ साथ सोबिया की शादी भी सरमत से कर रहे हैं, और तुम्हें अपने बाप के कहत से अगर डरना है ना तो रिश्ते के लिए मानना पड़ेगा। और वैसे भी तुमने जो कुछ किया है ना, तुम्हें भी उसकी सजा मिलनी चाहिए।
सरमत का फ़ोन आया था, कह रहा था कि ये शादी वो सिर्फ अपने माँ बाप के कहने पर कर रहा है। लगता है उस घर में हम दोनों को शक की आग में जलना पड़ेगा। ये दोनों बहनें मिली हुई अम्मी, एक जाकर दूसरी को बातें बताती है, वो जाकर उसे बताती है। मेरा शक कभी नहीं जाएगा अम्मी। तुम्हें कसम है बेटा, मान जाओ। लेकिन अम्मी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। आप दोनों मार ले मुझे, लेकिन मैं ना पूरे मोहल्ले को बताऊंगी कि हम दोनों बहनों की मर्जी के बगैर शादी हो रही है। खामोश।